नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि अभिनंदनानि च। मैंने अपनी यह जो एक श्रृंखला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों तक मैं प्रेषित कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो उसमें विद्या के महत्व क्या है पूर्व में भी हमने वर्णन किया था। आज फिर से उस विद्या की महत्ता को लेकर, विद्या के महत्व को लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित हुआ हूँ। तो एक सुभाषित है, उसको ध्यान से सुनिए। उसका जो भावार्थ है बहुत सरल है, कठिन पदों का प्रयोग नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। तो सुनिए। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चाभिरमप्यत्यपनीय खेदम् लक्ष्मीं तनोति वितनोति च देक्षुकीर्तिं किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। आपने एक कल्पतरु का नाम सुना है। कहा जाता है कि उस कल्पतरु के छाया में यदि जाकर हम जो भी इच्छा अपने व्यक्त करेंगे, वह कल्पतरु, वह कल्पलता उसको पूरा करती है कल्पतरु। तो कवि कह रहा है इस श्लोक में कि जैसे कल्पतरु मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करता है, ठीक उसी तरह से हम विद्या है। ये विद्या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति में सहायक नहीं हो। कवि कहता है यह विद्या माता की तरह हमारी रक्षा करती है। चिंतन करिए, एक माँ अपने शिशु की कैसे रक्षा करती है, कैसे पालन करती है, कैसे पोषण करती है, कितना ध्यान रखती है। तो विद्या भी उस माता की तरह हमारी रक्षा करती है। और पितेव हिते नियुङ्क्ते, पिता की तरह हितकर कार्यों में ये विद्या लगाती है। पुत्र जब बड़ा होता है तो पिता की यही इच्छा होती है कि यह पुत्र मेरा अच्छे कार्य में लगे। तो यह जो विद्या है ठीक उस पिता की तरह हितकर कार्यों में, जिससे कल्याण होने वाला है, ऐसे कार्यों में लगाती है। और कांतेव चाभिरमप्, कांतेव यानी पत्नी की तरह, जो मन में खेद है, दुख है, उसको अपनी मधुर मधुर बातों से जैसे पत्नी दूर कर देती है, ठीक उसी तरह विद्या है। मन में कभी कोई क्लेश, कभी कोई दुख आने ही नहीं देती है। लक्ष्मीं तनोति, लक्ष्मी की वृद्धि करती है, लक्ष्मी बढ़ाती है, धन संपदा बढ़ती है इस विद्या के कारण ही। वितनोति च दिक्षुकीर्तिं, और दसों दिशाओं में कीर्ति और यश को फैलाती है। इसलिए कवि ने कहा कि किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। मित्राणि, इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं
विद्या ग्रहण किया जाए और उस विद्या के बदौलत हम विद्यावान बने तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, इस राष्ट्र का कल्याण होगा। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी प्रेषित करिए और मेरा चैनल जो है YouTube का उसे सब्सक्राइब करिए। फिर अगले दिन अगले विषय को लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।